कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। आपने कॉमर्स में सुना होगा कि प्रोविजन बनाना पड़ता है अगर हमें हो जाए किसी भी तरह का डाउटफुल डेब्ट। यस दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे साथ। आपको मालूम है कि बीएचयू में कितने सीट्स है? अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास बीएचयू में ऑप्शंस कितने हैं सर? 600, 700, 800, सिर्फ 800 सीट्स है बीएचयू में। अब सवाल होता है कि यूपी के बच्चे करेंगे क्या सर? अगर यूपी के बच्चे यूपी में रहकर बीएचयू में पढ़ने का ड्रीम देखे हैं लेकिन किसी वजह से ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है सर, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज का महंगा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे पास ऑप्शन है यूपी कॉलेज, यानी उदय प्रताप कॉलेज, जिसमें बीकॉम एंट्रेंस का बहुत जल्द होने वाला है एग्जामिनेशन। फॉर्म रिलीज हो चुका है। आप अगर एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आप एक प्रोविजन बनाने के लिए, जैसे कॉमर्स में हम जानते हैं कि डेटर्स में पैसा डूबने का अगर चांस होता है तो हम प्रोविजन बनाते हैं, उसी तरीके से अगर आपको थोड़ा भी डर हो रहा है, आपके मन में थोड़ी सी भी झिझक है कि सर अगर मेरा बीएचयू में हुआ नहीं तो कहाँ होगा, तो आपका होगा यूपी कॉलेज में। और हम डीएनएस एजुकेट पे लॉन्च कर दिए हैं यूपी कॉलेज के लिए स्पेशल प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूपी कॉलेज का पेपर पैटर्न है, स्टडी क्या है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और एक और ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड, जो भी आपको चाहिए सब कुछ देने वाले स्टेशन में। तो उम्मीद आप सब लोग होंगे तैयार। तो अगर आप करना चाहते हैं यूपी कॉलेज से बीकॉम एंट्रेंस तो जरूर ज्वाइन करें हमारे कोर्स को। डीएनएस एजुकेटिव ऐप पे हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली हमें कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, और अगर कॉमर्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाना है तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने बीएचयू से बीकॉम किया और एमकॉम भी मैंने बीएचयू से ही किया है, साथ ही मैंने यूजीडीसी यानी 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ली। चलिए देखते हैं। तो यूपी कॉलेज में अगर आप चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना तो आपकी क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगी, स्टडी, इस पे करने वाले हम लोग डिस्कशन। तो स्टार्ट करें, हां से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी कॉलेज से चाहते हो बीकॉम में एडमिशन लेना तो एलिजिबिलिटी क्या है? या तो आप 12th पास होनी चाहिए या परसुइंग होनी चाहिए। यानी हो सकता है कि आपने पिछले साल 12th पास हुआ तो आपका ये गैप ईयर है, वो भी चलेगा। जो बच्चे 12th इस बार कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है कि फॉर्म को फिल कर दें। प्यारे बच्चों, यूपी कॉलेज का पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्ट्रिक्टली 150 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये तो क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, 150 क्वेश्चन में पूछे क्या जाएंगे सर आपसे? तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे मनी एंड बैंकिंग से 25 क्वेश्चन। सर ये मनी एंड बैंकिंग क्या है? तो आपने 12th में पढ़ा होगा मनी एंड बैंकिंग करके, एक आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल था मनी एंड बैंकिंग, जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। मनी में जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, उसी तरीके से मेजर्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है, M1, M2, M3, M4, उसी तरीके से क्राउडर की जो डेफिनेशन थे कि मनी इज व्हाट, मनी इज लाइक, मनी क्या, पैसा वही है जो पैसे की तरह काम करे। तो ये सब कुछ आपने मनी चैप्टर में पढ़ा होगा। इसके बाद आपने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा बैंकिंग के नाम से। बैंकिंग में क्या है? बेसिकली बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा तो क्या होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, सोलिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बेसिक एक समरी दे रहा हूं, बाद में अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जरूर डीएनएस एजुकेट ऐप को आप डाउनलोड कर लो, और हमारे कोर्स में इनरोल होने के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए कॉमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए, और हमारे कोर्स के इनरोलमेंट के लिए हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं जिसका कांटेक्ट नंबर 6387986764। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या पूछेगा सर? अकाउंटेंसी क्लास 11th और 12th दोनों का अकाउंटेंसी मिलाकर उससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 11 का अकाउंट्स आप जानते हैं, जो शुरुआत होती है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग से, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस शीट, उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे क्लास 11 और 12 लेवल का अकाउंटेंसी। उस तरीके से जब 12th के अकाउंटेंसी में आएंगे तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर डिबेंचर रिडम्पशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, इन सब कुछ हम लोग करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करने वाले हैं, पेपर पैटर्न को हम लोगों ने समझाया और सब कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस छोटे से कोर्स में।
उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज से भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th और 12th दोनों के बिजनेस स्टडीज आपसे पूछे जाएंगे। क्लास 11th के बिजनेस स्टडी में बेसिक ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। साथ में आप क्लास 12 के अगर बात करें तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल जो है तो टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, साथ में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, शॉर्ट में आपको, क्योंकि मैं पढ़ाने, ये वीडियो का लेक्चर हमारा पढ़ाने नहीं, ये वीडियो एक इन्फॉर्मिंग वीडियो, ये डीएनए से के ऐप पे हम लेकर आ गए आपके लिए कोर्स। साथ में इकोनॉमिक्स भी क्लास 11th और 12th लेवल के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से। तो दोस्तों तैयार रहिएगा, इकोनॉमिक्स से भी 25 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से क्या पूछेगा सर? इकोनॉमिक्स का दो हिस्सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे टोटल क्वेश्चन कितने पूछेंगे? 25। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा सर? डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉस्ट है, रेवेन्यू एनालिसिस, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपसे क्या पूछा जाएगा सर? नेशनल इनकम क्या होता है, उस तरीके से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, बैंकिंग, ये सब कुछ पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का शॉर्ट रन में मैंने थोड़ा सिलेबस बता दिया। तो दोस्तों आपको मालूम है कि यूपी कॉलेज आपके लिए वो प्रोविजन बन सकता है। आप चाहते हो यूपी कॉलेज में, चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे जस्ट ₹800 भी पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। और ये कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इस कोर्स के लिए आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और फॉर कॉमर्स के लिए अगर चाहते हो, स्पेसिफिकली कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो 6388788130 पर। उम्मीद आपको ये वीडियो सेशन बहुत पसंद आ गया। हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इंट्रोडक्शन देना कि यूपी कॉलेज का पैटर्न और सिलेबस क्या है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, पूरी पैटर्न, पूरी स्टडी, पूरी सिलेबस, पूरा दम लगा देंगे आपके लिए। जल्दी इस कोर्स में इनरोल कर लो, आपको टाइम हमारे पास बहुत कम बचा। 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है। उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।